क्या आप जानते हैं राजधानी रांची के जगन्नाथपुर मंदिर को कब बनाया गया था? अगर बात की जाए राजधानी रांची के जगन्नाथपुर मंदिर की तो इसे 1691 ईस्वी में ठाकुर एनवीनाथ सहदेव के द्वारा निर्माण उसका किया गया। और अगर बात की जाए जो कहानी जो किस्से सुनने में आते हैं कि उनके सेवक के सपने में भगवान जगन्नाथ स्वयं प्रकट हुए और उस दौरान उन्होंने ये कहा कि राजधानी में भी बिल्कुल अपने उस समय जिस तरीके से अगर बात की जाए तो राजा का राज होता था, तो उनका ये आदेश था कि अपने राज्य में भी भगवान जगन्नाथ स्वामी का जो विशाल मंदिर है वो बनवाया जाए। जिसके बाद ये मंदिर है वो निर्माण किया गया और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस मंदिर में जो भारी भीड़ हर रोज रहती है। और अगर बात की जाए मंदिर का जो द्वार है वो करीब सुबह 5 बजे खुल जाता है और जो 12 बजे तक भगवान को भोग लगते हैं। इस मंदिर की जो खासियत ये भी बिल्कुल अगर बताई जाए कि किस तरीके से जगन्नाथपुर में जो भगवान के प्रसाद को तैयार किया जाता है वो राजधानी रांची के भी जगन्नाथपुर मंदिर में इस जगह पे भगवान के प्रसाद को बिल्कुल पीतल के जो बर्तन हैं उसमें तैयार किया जाता है। और हर रोज जो भी कह सकते हैं जो पांडा है इस जो पांडव जिस तरीके से अगर बात की जाए जो पंडित है वो इस प्रसाद को बनाने में बिल्कुल एक तरीके से साफ सुथरे कपड़े और बिल्कुल यहाँ की अगर बात की जाए जो लकड़ी के चूल्हे में पहले कह सकते हैं कि इस प्रसाद को बनाया जाता था, लेकिन जैसे जैसे ये पद्धति आगे बढ़ी और ऐसे में अब इस प्रसाद की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इन्हें कह सकते हैं कि गैस में अभी भी पकाया जा रहा है। और अगर जगन्नाथ स्वामी के प्रसाद की बात करते हैं जिस तरीके से यहाँ जो पीतल के बर्तन में भगवान के प्रसाद को कई वर्षों से बनाया जा रहा है आप लोगों के द्वारा। हम तो अभी विगत 15 साल से ही कार्य कर रहे हैं। इनसे पूर्व हम ही लोग के गृह के ही मेरे बड़े भैया थे। तो लगभग ये माने कि जब से मंदिर का स्थापना हुआ है उस समय पहले छोटा बर्तन था कांसा का, पीतल का कांसा का बर्तन में ही, तो वही ऐसे होते होते अभी अब तो बड़े बड़े हंडे में बनता है। तो शुरू से ही पीतल के ही बर्तन में यहाँ भोग बनाया जाता है और लकड़ी के चूल्हे पर के चूल्हे पे जो भोग है वो तैयार किया जाता है। और शुरू से इसकी अगर बात की जाए किस तरह के जो कह सकते हैं कि साफ सुथरे कपड़े और तमाम एक बार जो बर्तन में बन गया वो दोबारा माल नहीं होते, दोबारा नहाना भी पड़ता है। नहाना पड़ता है प्रत्येक तिथि में। हाँ। जैसे भोग बना उसके बाद भी पूरा फिर से सफाई होगा। सफाई होने के बाद में प्रभु का थाली लगता है, थाली में भी भगवान का प्रसाद को लेकर के अंदर में भोग लगाया जाता है, प्रभु को दिया जाता है। फिर बाद में वही भोग वहां से रिटर्न आकर के सारे भोग में मिल जाता है और भोग मिलने के बाद में ही सारे भक्त लोग को प्रदान किया जाता है। जगन्नाथ स्वामी के भोग में क्या कुछ रहता है रोजाना और कितने समय में? अनेक माने की अब सब्जी का जो है उसमें बहुत किस्म का सब्जी रहता है, मिक्स सब्जी रहता है और दाल रहता है, खीर रहता है और भात रहता है। दाल भात सब्जी खीर यही 4 तरह प्रतिदिन ये भोग लगता है। और प्रतिदिन जो भक्त है वो भी 3-4 बार हम लोग का भोग लगता है। प्रत्येक दिन 4 बार भोग। प्रातः काल में बाल भोग लगता है जो सूजी का रहता है, उसमें काजू किशमिश डाल करके घी के साथ में बनाया जाता है। दूसरा 12 बजे का भोग है जो कि अन्न भोग कहा जाता है, उसमें दाल भात सब्जी और खीर प्रभु को चढ़ाया जाता है। फिर 3 बजे पट जब खुलते हैं, प्रभु जब आराम करके उठते हैं तो उस समय मेवा का माने सूखा मेवा का प्रसाद जो है भोग लगता है। और रात्रि संध्या के समय में चावल का छिलका बनता है और दूध के साथ में प्रभु को भोग लगाया जाता है। यही 4 हम लोगों का जगन्नाथ मंदिर के अथी में भोग लगता है। और जब कह सकते हैं जगन्नाथ मेला होता है, जब यहाँ पे भगवान जाते हैं मौसी बाड़ी, तो उस समय भी एक तरीके से महाभोग उस दौरान भी उस समय भी महाभोग तैयार होता है। महाभोग में क्या कुछ रहते हैं चीजें?
ये तो प्रत्येक दिन वाला ही भोग लगता है, अलग से फिर जो है पुआ मालपुआ वगैरह सब बनता है। आप ही लोगों के द्वारा हम ही लोग के द्वारा बनता है। अगर मंदिर की बात की जाए, कई कथाएं इसके बारे में सुनने को मिलती है, कई तथ्य हैं कि भगवान को महसूस भी किया गया है कई बार गर्भगृह में। और यहाँ पे कहा जाता है कि जब एक बार कई वर्षों पहले अगर बात की जाए तो गर्भगृह वो गर्म हुआ था और उस दौरान गर्म हुआ था किसी कारण से, उसका कुछ पता तो चला नहीं, किंतु गर्म हुआ था। और जहाँ तक प्रभु का आने का बात है तो सदा सदा प्रभु यहाँ विराजते हैं। प्रत्येक संध्या का जो आरती होता है उसमें प्रभु का आभास यहाँ पे आभास होता है जी प्रत्येक दिन। तो पिछले 15 वर्षों से ये यहाँ पे एक तरीके से प्रभु की को कह सकते हैं कि सेवा वो दे रहे हैं। जगन्नाथ स्वामी की सेवा करना भी एक बड़ी बात होती है। और अगर बात की जाए जिस तरीके से इस मंदिर में वो आभास जगन्नाथ स्वामी का आज भी होता है, प्रत्येक दिन जब संध्या की आरती होती है उस दौरान बिल्कुल कह सकते हैं कि जगन्नाथ स्वामी उनका आभास यहाँ पे साफ रूप से दिखाई पड़ता है। और अगर अंदर की बात की जाए तो माता सुभद्रा, बालभद्र और बिल्कुल जगन्नाथ प्रभु वो विराजे हुए हैं। और बिल्कुल अगर हम बात करें कि क्योंकि अंदर अगर बात की जाए तो वो मीडिया कर्मियों को अलाउ हमेशा नहीं किया जाता है, तो ऐसे में इस कहानी, इन तमाम चीजों के बीच जो किस्से हैं कह सकते हैं आज भी प्रभु को यहाँ पे कहीं ना कहीं एहसास है वो दिखाई पड़ता है। और जब ठाकुर ऐनीनाथ सहदेव के द्वारा इस मंदिर को बनाया गया था और उस दौरान भी कई बार ऐसे किस्से, ऐसी कहानियां सुनने में आती है कि भगवान के होने का, भगवान के आने का आभास है वो पहले ही हो जा रहा था। और अगर बात की जाए यहाँ सभी जो धर्म है वो कह सकते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वो मंदिर में जब मेला लगता है उस दौरान अपनी जो सेवा है वो देते हैं। और बिल्कुल यहाँ की अगर बात की जाए तो जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, चाहे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, चाहे किसी भी समुदाय के लोग हैं, तमाम जो धर्म जाति से उठ करके यहाँ मंदिर में जो कह सकते हैं कि मेले को सफल बनाने के लिए जो सेवाएं हैं वो दी जाती है। वहीं अगर प्रसाद की बात की जाए तो जो भोग है जगन्नाथ स्वामी को वो प्रतिदिन लगता है। और अगर बात की जाए राजधानी रांची में ये केवल ऐसा मंदिर जहाँ पे जो प्रसाद भगवान को हर रोज जो चढ़ता है वो भक्तों में भी बिल्कुल उसी तरीके से वितरित किया जाता है। और बिल्कुल अगर बात की जाए इस मंदिर की तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी जो भक्तजन हैं वो इस मंदिर में लगातार पहुंच रहे हैं। यहाँ शादियों की जो कह सकते हैं कि जो मंगल काम है, शादी और तमाम जो चीजें हैं वो प्रत्येक दिन देखने को मिलती है। और बिल्कुल जगन्नाथ भगवान की जो कह सकते हैं कृपा कहीं ना कहीं भक्तों को मिलती हुई नजर आती है। इस मंदिर का निर्माण ठाकुर ऐनीनाथ सहदेव के द्वारा हुआ था। उनके जो जानकारी हमें मिलती है कि उनके दास के सपने में प्रभु जगन्नाथ आए थे और उसके बाद अपने राज्य में मंदिर निर्माण की जो चीजें हैं वो कही थी। जी जय जय जगन्नाथ जी। इस मंदिर का निर्माण जो है ठाकुर ऐनीनाथ सहदेव के द्वारा 1691 ईस्वी में कराया गया है। इस मंदिर की कथा यही है कि जो ठाकुर ऐनीनाथ सहदेव थे ये जगन्नाथ जी के भक्त थे, तो अक्सर पुरी जाया करते थे, वहाँ दर्शन जो भी ध्यान पूजा करना हो वो करते थे। चूँकि वो ठाकुर थे, उनके पास सुविधा उस समय के हिसाब से सुविधा संपन्न थे, उनके पास हाथी घोड़ा बैलगाड़ी सब था, सेना थी, तो वो चले जाते थे। लेकिन उस समय आज के जैसे सुविधा नहीं थी, जैसे ट्रेन, कार, गाड़ी या जो भी हेलीकॉप्टर, प्लेन जो भी है, ऐसी सुविधा नहीं थी। उस समय लोग पैदल ही जाया करते थे, तो वो दूरी बहुत ज़्यादा थी उस समय के हिसाब से, तो जा नहीं पाते थे। यहाँ की जो प्रजा है, उनकी जो प्रजा है वो जा नहीं पाती थी। तो एक दिन वो पुरी गए और वहाँ दर्शन पूजन अर्चन सब किया। एक दिन स्वप्न में, जैसी मेरी जानकारी है,
स्वप्न में उनको भगवान जगन्नाथ जी ने दर्शन दिया और उनसे मतलब ये इच्छा लेकर के गए थे ठाकुर एनीनाथ से कि मेरी प्रजा जो है, मैं तो चला जाता हूँ क्योंकि मैं सुविधा संपन्न हूँ, मेरी प्रजा वो दर्शन का लाभ जगन्नाथ जी का नहीं ले पाती है। ये मन में इच्छा करते, भगवान तो सबकी इच्छा जानने वाले हैं। तो उन्होंने ठाकुर एनीनाथ सहदेव जी को स्वप्न में ये दर्शन दिया और इस पहाड़ी को, जहाँ अभी स्थित है जगन्नाथपुर मंदिर रांची की, इंगित करते हुए कहा इस पहाड़ी पे मेरे मंदिर का निर्माण कराओ और विग्रहों का निर्माण पूरी से करा करके लाओ और इसका प्राण प्रतिष्ठा कराओ। उसके बाद जो पूजन अर्चन दर्शन से जो लाभ पूरी में करने से मिलता है वो आपकी प्रजा को यहाँ वही लाभ मिल जाएगी। अगर बात की जाए जिस तरीके से, क्योंकि इस मंदिर के आसपास जो तालाब है वो मौजूद है, एक तरीके से उसके भी एक अलग महत्व है, क्योंकि जब भगवान ने इस जगह को जो कह सकते हैं कि बताया था कि यहाँ निर्माण हो, तो ये जो कह सकते हैं तालाब भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जी जी तालाब का निर्माण बहुत बाद में हुआ है। टोटल 5 तालाब हैं, अभी तो 4 ही बचा है जी। 2 दक्षिण की तरफ और 2 उत्तर की तरफ है। ये भगवान के जो पूजन अर्चन में असुविधा ना हो उसके लिए तालाब और कुआं का निर्माण कराया गया था। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, जो मंदिर है उसका निर्माण जब यहाँ कह सकते हैं कि भगवान ने करने के लिए, जो ठाकुर एनीनाथ सहदेव को बिल्कुल जो सपने में आकर के यहाँ की प्रजा का सही रूप से उत्थान हो सके, भगवान का आशीर्वाद मिलते हुए नजर आए, तो ऐसे में बिल्कुल तब जाकर के इस मंदिर का निर्माण हुआ। और आज भी जो भक्त हैं, भारी भक्तों की भीड़ रहती है हर रोज। अगर बात की जाए तो हजारों की संख्या में श्रद्धालु है वो यहाँ आते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जो प्रथम सेवक के रूप में आज भी उस राज परिवार का सदस्य है वो यहाँ अपनी सेवा देता है, जिसमें हम बातचीत करेंगे। अब जिस तरीके से अगर बात की जाए, जो प्रथम सेवक वो फिलहाल हमारे साथ मौजूद है और सुधांशु नाथ सहदेव, उनसे सीधे जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं वो कहानियां, वो किस्से, जिस तरीके से जो आपके पूर्वज हैं ठाकुर एनीनाथ सहदेव, उन्होंने इस मंदिर को बनाया था, वो जरा हमारे दर्शकों। जय जय जगन्नाथ। और जगन्नाथ महाप्रभु इस जगत के नाथ हैं। और छोटा नागपुर जो राज परिवार जो था छोटा नागपुर का, वो जंगल से आच्छादित राज्य था। जंगल से घंघोर जंगल हुआ करते थे। और 1691 में जब ठाकुर साहब महाराजा छोटा नागपुर रामनाथ सहदेव, जो 48वां छोटा नागपुर महाराजा हुआ करते थे, उनके चौथे लड़के थे। और इनसे 3 बड़े भाई थे जिन्होंने ये मनसा किया, एक उम्र आ जाने के बाद जब वृद्धावस्था आ जाती थी तो राजाओं में या हिंदू शास्त्र के मुताबिक तीर्थ जाने की एक परंपरा रही है। और अभी का तीर्थ उस समय इतना सुगम और इतना सरल हुआ नहीं करता था। उसमें क्या था कि राजाओं के जो बड़े भाई थे वो तीर्थ को मानते थे कि वो अंतिम यात्रा है और वापस फिर लौट के हमको नहीं आना है, राजपाट नहीं चलाना है। तो ठाकुर एनीनाथ सहदेव के जब बड़े भाई चले गए तो ठाकुर एनीनाथ सहदेव को पूरा राजपाट छोटा नागपुर का दे के गए। और कई वर्ष हुए जब वो नहीं लौटे तो ठाकुर एनीनाथ सहदेव को एक रात स्वप्न आया कि हे राजन, आप हम तीर्थ जो तुम्हारा यहाँ जो लोग आते हैं जो तीर्थ नहीं कर पाते हैं, उसके लिए तुम तीर्थ अपने यहाँ स्थापित करो। तो उन्होंने अपने गांव, अपने राज्य के जो सेवक थे उरांव जाति के, उसको लेकर वो निकले, लय लश्कर के साथ निकले, हाथी घोड़ा नदी नाला पार करते हुए। और 6 महीने लगे थे उनको पूरी उत्कलपुरी पहुंचने में। तत्पश्चात वहां विश्राम किए, महाप्रभु का दर्शन किए, पूजा पाठ किए। और एक रात ऐसा हुआ कि जो उरांव जाति के जो लोग होते हैं वो किसी दूसरी जाति के बना हुआ या दिया हुआ भोग नहीं खाते हैं। ये हमेशा से चला आ रहा था वो रीति। तो उसने भी दूसरा का बना हुआ भोग नहीं खाया और करीबन 1 सप्ताह उसने भूखे ही महाप्रभु जगन्नाथ के द्वार के पास जो आश्रय बैठा था ठाकुर एनीनाथ सहदेव जी का, वहीं पे विश्राम कर रहे थे।
भूख से व्याकुल होकर उरांव जाति ने बोला कि हे राजन, महाप्रभु जगन्नाथ सुनते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ सबके नाथ हैं, मालिक हैं, अंतर्यामी हैं, तो मेरे कष्ट को क्यों नहीं हरते हैं। मैं 1 सप्ताह से भूखे प्यासे उनके दरबार में खड़ा हूँ, मेरे भी इस भूख प्यास से निजात दिलाए। तो उसी रात महाप्रभु जगन्नाथ स्वर्ण थाल, आज भी उनका 10:30 बजे रात्रि में महापुरी में उसमें स्वर्ण थाल से भोग परोसा जाता है, जो अंतिम भोग होता है महाप्रभु जगन्नाथ का शयन से पहले। महाप्रभु साधु भेष में वो स्वर्ण थाल लेकर उस उरांव जाति के पास आए और उसको अपने हाथों से भोग खिलाए और स्वर्ण थाल वहीं छोड़ दिए। जब सुबह में पता चला पंडितों को, पुरोहितों को, पंडालों को कि भाई स्वर्ण का थाल मिसिंग है, नहीं मिल रहा है, तो ठाकुर ऐनीनाथ साहदेव को उसने बताया, उरांव जाति के सेवक ने, कि राजा साहब थाल तो कल कोई साधु बाबा आए थे, उन्होंने हमको भोग खिलाया। तो फिर वो बताया कि वो साक्षात जगन्नाथ थे और जगन्नाथ ने अपने हाथों से स्वयं तुमको भोग खिलाया, और पूरा ये बात हुआ। और उसी रात फिर ठाकुर ऐनीनाथ साहदेव को जगन्नाथ महाप्रभु स्वप्न देते हैं और बोलते हैं कि हे राजन, तुम अपने यहाँ हमको स्थापित करो और हम साल में एक बार तुम्हारे यहाँ विराजेंगे। वो है शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को, जब रथ यात्रा हम लोग निकालते हैं आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया को, उस दिन हम साक्षात तुम्हारे यहाँ विराजेंगे। और जितने लोग हैं, जो जंगली लोग हैं या जितने वहाँ के राज्य के लोग हैं, जनता लोग हैं आपके राज्य के, उन तमाम लोग मेरे दर्शन मात्र से सभी तरह के कष्ट, दुख, रोग सबसे मुक्ति मिलेगी और उनको तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं होगी। जो भी व्यक्ति इस जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धा सुमन के साथ आएंगे, अपनी मनोकामना लेके आएंगे, मैं उनका हर मनोकामना पूर्ण करूंगा। यही कहते हुए ठाकुर ऐनीनाथ साहदेव ने 1691 में उत्कल की परंपरा के साथ, उत्कल की जो रीति रिवाज के साथ इस मंदिर का स्थापना किया और छोटी सी पहाड़ी में इस जगन्नाथ मंदिर को बनाया, जिसमें उन्होंने उत्कल के ब्राह्मण, उत्कल मतलब होता है उड़ीसा के ब्राह्मणों को यहाँ पर लाया, उनको जगह दी ताकि उसकी परंपरा, क्योंकि उड़िया के हैं जगन्नाथ, और ये भी है कि जितने भी सहदेव परिवार हैं, नागवंशी राज परिवार, उनके कुल देवता महाप्रभु जगन्नाथ हैं और माँ भगवती चिंतामणि हमारी इष्ट देवी हैं। तो इसलिए जो इतने भी सहदेव परिवार हुए छोटानागपुर में, सभी के यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि जगन्नाथ महाप्रभु का एक छोटा सा या बड़ा सा मंदिर है, स्थापित है, चाहे वो रातूगढ़ हो, चाहे आपका उधर आपका नागफेनी हो। तो जितने भी लाल साहब लोग हैं, सहदेव परिवार हैं नागवंशी, तो ये जगन्नाथ मंदिर। और ये था कि जितने भी लोग इस मंदिर से जुड़े, तो इस मंदिर समाज के लोग हैं, समाज के लोग जुड़े, चाहे वो मुस्लिम परिवार हो। यहाँ के कोटवारी जो जगन्नाथ मंदिर के थे, वो मुस्लिम परिवार के लोग करते थे कई पीढ़ियां तक की। जब जमींदारी समाप्त हुई, देश आजाद हुआ, जमींदारी समाप्त हुई, उन्मूलन खत्म किया गया, तो फिर उरांव जितने भी जाति के लोग जो जुड़े हुए थे, वो अपने अपने काम में जुड़े। कुछ लोगों के पास असुविधा हुई, समय की कमी रहा, लेकिन कुछ लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। चाहे खलीफा परिवार हो जो जगन्नाथ का वस्त्र सिलते थे, चाहे आपका कोयरी समाज के लोग हों, कोयरी जाति के लोग हों जो सब्जी पहुंचाते थे, माली परिवार जो हटिया में है, उनके द्वारा फूल की व्यवस्था की जाती थी। उसी तरह करंज का तेल आपके उरांव जाति के लोग करते हैं। पगड़ी पहनाने की जाए उस दिन एक महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं कि जो रिचुअल है वो देखने को मिलता है। जो यहाँ के ठाकुर है वो भगवान के रथ को, जैसे क्योंकि प्रथम सेवक अब आप हो चुके हैं, तो रथ को वहाँ सेवा देते हुए, वहाँ पे सफाई कहते हैं कि झाड़ू लगाते हुए, बिल्कुल फूलों की वो झाड़ू, और वहाँ वो दृश्य देखने को नजर आता है। जब कह सकते हैं कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भी वो दृश्य देखने को मिलता है, वो चीजें यहाँ पे भी साफ रूप से दिखाई देती। बिल्कुल, ये हम लोग तो सौभाग्य है मेरा कि महाप्रभु हमको उस कुल में जन्म दिए कि अपनी सेवा के लिए हमको रखे हैं। जिस तरह पुरी की परंपरा रही है, गजपति जो होते हैं वो वहाँ पे झाड़ू देते हैं, पहले स्वर्ण झाड़ू से महाप्रभु को झाड़ू मारते हैं पूरे रथ की। उनको प्रथम न्योता यानी निमंत्रण, जो हम लोग बोलते हैं बहुड़ा यात्रा यानी रथ यात्रा को, जिसको हम लोग गुंडीचा यात्रा बोलते हैं, उसमें उनके द्वारा ही उनको संदेश दिया जाता है कि प्रभु
आज अब आपका मौसी बाड़ी यानी कि गुंडीचा यात्रा का समय हो चुका है। अब आपको उसके लिए बढ़ना है। और जब रथ की जो परंपरा रही है या आपके प्रथम पूजा की जो परंपरा रही है जगन्नाथ के बाद महाराजा साहब का ही रहता है, उसी तरह बड़कागढ़ रियासत के जो राजा हुए, राजा के बड़े लड़के ठाकुर, तो वही उस परंपरा को निभा रहे हैं जिस तरह से पुरी में होती है। अब क्या है कि पुरी में वहां पे झाड़ू देने की परंपरा है, यहाँ पे उनको चंवर सेवा देने की परंपरा है। चंवर सेवा देना है, न्योता देना है, जितने भी उनके अनुष्ठान हैं उत्कल के, चाहे वो डोल यात्रा हो जो अभी परसों होगा होली के दिन वो हो, चाहे वो आपका गुंडीचा भोग का हो, या आपका ये बसंत पंचमी का जो भोग हो, मालपुआ का भोग और तरह तरह के भोग जो पकवान होगा, या आपका अन्नकूट का भोग हो, इन तमाम पूजा में, गोवर्धन पूजा में, तो ये पहला रिचुअल जो होता है प्रथम सेवक का ही होता है, जो कई वर्ष, आज तो मैं अपने आप को सोचता हूँ कि मैं 13वां पीढ़ी हूँ इस परंपरा को निभा रहा हूँ। और इन्हीं हमारे से ही छठी पीढ़ी के जो राजा हुआ करते थे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ा और उनको फांसी दे दी गई, आज जिला स्कूल उन्हीं के नाम पे है। इवन कि यहाँ पे जो भगवान बिरसा जो थे, बिरसा मुंडा, उन्होंने यही जगन्नाथ मंदिर में आकर उन्होंने बिरसायत धर्म अपनाया था। और बिरसायत धर्म था कि जनेऊ धारण उन्होंने किया था इसी जगन्नाथ टेम्पल में। तो आज भी जितने लोग हैं जो बिरसा मुंडा के अनुयायी हैं, तो उन तमाम लोग जनेऊ धारण करते हैं। हाँ, यहाँ से ही शुरू हुई। 1857 का जो विद्रोह भी हुआ, तो ये जगन्नाथ मंदिर एक प्रमुख का केंद्र बिंदु रहा है उस समय भी, ताकि उस समय बहुत सुगम होते थे लोगों को जागरूक करना। इतनी सुविधा हुआ नहीं करती थी, मोबाइल फोन थे नहीं, टीवी की संचार की कोई माध्यम था नहीं, तो उस समय लोग कैसे इकट्ठा हो, तो उसके लिए मेला का आयोजन होता था। तो वही रथ मेला के दौरान उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध भी इसी मेला में उन्होंने बात को रखा और अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और इस राज्य, इस देश को स्वतंत्र घोषित किया। पहला ऐसा कोई छोटानागपुर राजा होंगे जो जगन्नाथ महाप्रभु के आशीर्वाद से, माँ भगवती के आशीर्वाद से, जिन्होंने एडवर्ड टूटी डाल्टन जो उस समय कमिश्नर हुआ करते थे रांची के, उनको यहाँ से भगा दिया गया मेदिनी नगर, जिसका नाम फिर उनके नाम से पड़ा, जिसका नाम आपका डाल्टनगंज है। वो नाम है एडवर्ड टूटी डाल्टन के नाम से। जी, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से अगर बात की जाए, प्रभु जगन्नाथ की जो कृपा है वो आज भी जिस तरीके से राजधानी रांची वासियों को मिल रही है, हर रोज प्रतिदिन दर्शन के लिए जो हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पे भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करते हैं। हमने बताया उस तथ्यों को जो कह सकते हैं ठाकुर रैनीनाथ सहदेव के द्वारा जब मंदिर निर्माण किया गया था, तो उस दौरान क्या किस्से थे, क्या कहानियां थी, कैसे भगवान ठाकुर के सपने में आते हैं और इस मंदिर के निर्माण के लिए निर्देश देते हैं। सहयोगी विकास के साथ मैं लिजा सिंह, रांची से।